नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। अपने बिजनेस में दीर्घकालीन सफलता पाने के लिए आप जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है अच्छा टीम खिलाड़ी बनना। टीम में सबसे अच्छी तरह काम करने की योग्यता तेज तरक्की करने वाले व्यक्ति का सबसे स्पष्ट गुण था। टीम वर्क के समीकरण बड़े दिलचस्प होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि टीम के 20% सदस्य 80% काम करते हैं। बाकी 80% मीटिंग्स में बहुत कम योगदान देते हैं, अपने हाथ बहुत कम उठाते हैं और किसी काम के लिए स्वेच्छा से आगे नहीं आते। आपका काम शीर्षस्थ 20% लोक समूह में पहुंचना है। टीम खिलाड़ी बनने के लिए हर मीटिंग में हमेशा पूरी तैयारी के साथ जाएं। मीटिंग का संचालन करने वाले व्यक्ति के ठीक सामने बैठें और उससे नज़रें मिलाएं। जल्दी ही बोलें और सवाल पूछें। स्वेच्छा से काम मांगें और जब आपको कोई काम करने का मौका दिया जाए तो उसे जल्द और अच्छी तरह करें, ताकि सभी के सामने यह स्पष्ट हो जाए कि कंपनी में ऐसा कौन है जो काम को अच्छी तरह पूरा कर सकता है। आप अपने आसपास ऊर्जा का सकारात्मक आकर्षक शक्ति क्षेत्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी छवि ऐसे व्यक्ति के रूप में बनानी पड़ेगी जिस पर हर कोई काम करवाने के लिए निर्भर हो सके। परिणाम यह होगा कि आपको ज़्यादा काम सौंपे जाएंगे, आपको बड़े काम सौंपे जाएंगे और इन कामों के साथ आपको अधिकार और पुरस्कार अपने आप ही मिलेंगे। अपने अधीनस्थों और नीचे के पायदान के लोगों से जान पहचान करने का समय निकालें, उनसे बातचीत करें और सवाल पूछें। अगर संभव हो तो उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखें। उनके साथ खास तौर पर दयालु और शिष्ट रहें। उनकी तारीफ करने और श्रेय देने की भरसक कोशिश करें। इससे आपके करियर पर इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। हर संगठन में सबसे ज़्यादा लोगों को जानने वाला व्यक्ति ही आम तौर पर मलाई की तरह सबसे ऊपर पहुंचता है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि संबंध बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन आने वाले महीनों और वर्षों में इससे बार बार लाभ होगा। आपको अपनी कंपनी से बाहर अपने उद्योग के एसोसिएशंस में शामिल होना चाहिए। सबसे सफल एग्जीक्यूटिव्स और सेल्स प्रोफेशनल नियमित रूप से दूसरे बिजनेसमैन और दूसरे बिजनेस समूहों के साथ नेटवर्किंग करते हैं। वे अपने व्यावसायिक संपर्क और मित्रताएं बढ़ाते रहते हैं। अपने समुदाय के बिजनेस संगठनों पर नज़र डालें। 1 या 2 संगठन चुनें जिनके लोगों से जान पहचान होने से आपको आने वाले वर्षों में मदद मिलने की संभावना हो। इन संगठनों की मीटिंग्स में जाएं और अपना परिचय दें। जब आप यह फैसला कर लें कि इनमें से किसी संगठन का सदस्य बनने से लाभ होगा, तो इस संगठन में शामिल हो जाएं और उसकी हर मीटिंग में हिस्सा लें। यहाँ पर नेटवर्किंग की सबसे अच्छी रणनीति सुझाई जा रही है। संगठन की कोई महत्वपूर्ण कमेटी चुनें और उसमें स्वेच्छा से काम करने की पहल करें। ऐसी कमेटी चुनें जिसके सदस्यों से आप जान पहचान बढ़ाना चाहते हों। ऐसी गतिविधियों वाली कमेटी चुनें जिसकी बदौलत आप प्रमुख लोगों के संपर्क में आएं, संगठन के भीतर भी और बाहर भी। एक बार जब आप कमेटी में शामिल हो जाएं, तो स्वेच्छा से काम मांगने की पहल करें। हालांकि इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इससे आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जो भविष्य में किसी समय आपके करियर में आपकी मदद कर सकते हैं। अनुशंसा और व्यक्तिगत संपर्क में भर जाते हैं। आप अपने उद्योग में जितने ज़्यादा लोगों को जानते हैं और उनके साथ काम करते हैं, सही समय आने पर आपके लिए अवसरों के उतने ही ज़्यादा दरवाजे खुले जाएंगे।
अपने करियर के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। स्थानीय अखबार पढ़कर अपने समुदाय के शीर्षस्थ लोगों की सूची बनाएं। अपने शहर के 100 सफल खिलाड़ियों के नाम, पदनाम और बिजनेस की सूची बना लें। सूची बनाने के बाद इनमें से हर एक को पत्र लिखें और उन्हें कोई ऐसी चीज़ भेजें जो बिजनेस से संबंधित ना हो। आपने उनके बारे में जो पढ़ा हो उसके आधार पर उन्हें कोई छोटी पुस्तक, कविता, अखबार की कटिंग या उनकी दिलचस्पी की कोई दूसरी चीज़ भेजें। हर बार जब आप उस व्यक्ति से संप्रेषण का कोई कारण देखें तो उसे पत्र लिख दें। जब किसी एग्जीक्यूटिव के उल्लेखनीय काम के बारे में प्रेस में खबर छपती है तो अक्सर मैं उसे फ़ोन करता हूँ या पत्र लिखता हूँ। आमतौर पर मेरा उससे सीधे संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन मैं बीज बोता रहता हूँ और देर सबेर जो करीब रहता है वह कामयाब हो जाता है। अंततः मैं किसी सामाजिक कार्यक्रम में या बिजनेस के सिलसिले में महत्वपूर्ण लोगों से मिलूंगा और उन्हें यह बात याद होगी कि मैंने उन्हें 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल पहले चिट्ठी लिखी थी। मेरे एक सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक को याद था कि 3 साल पहले मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था। जब मैं एक बिजनेस कन्वेंशन में उनसे पहली बार मिला था, उन्होंने कहा, क्या आप वही हैं जिन्होंने मुझे ऐसा पत्र लिखा था। इससे बातचीत शुरू हो गई और फिर मीटिंग और फिर उनके संगठन के साथ कई बरसों का काम भी। एक नियम कहता है, आप लाभ की आशा के बिना खुद को जितना ज़्यादा देते हैं, बिल्कुल अप्रत्याशित स्रोतों से आपके पास उतना ही ज़्यादा लौटेगा। आप अपने संपर्कों को फैलाने की भी जो भी कोशिश करेंगे वह पूरी तरह कभी गुम नहीं होगी। बीजों की तरह अलग अलग संपर्कों को फलने फूलने के लिए अलग अलग अवधियों की ज़रूरत होती है। कुछ तत्काल परिणाम देंगे, कुछ कई महीनों या वर्षों तक परिणाम नहीं देंगे। आपको धैर्यवान बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे समाज में उच्च उपलब्धि पाने वाले व्यक्तियों के गुणों और लक्षणों पर शोध किया। उन्होंने पाया कि संदर्भ समूह का चुनाव, जिन लोगों के साथ आप अक्सर रहते हैं, आपकी सफलता या असफलता को तय करने में किसी भी अन्य तत्व से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि कहते हैं, अगर आप सचमुच बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप मुर्गियों के साथ दाना चुगना जारी नहीं रख सकते। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।